ये आचार्य श्री ने अपने जीवन में स्वयं कुछ नहीं किया, उन्होंने तो स्वयं तीर्थ बनने के लिए तीर्थों का उद्धार किया। उन्होंने जो गिन्नार की गुफा में धर्षेन आचार्य ने के उपदेश से पुष्पदंत और भूतबली महाराज को जो उपदेश दिया था, क्योंकि एक अंग के धारी कुछ ही उस समय में रह गए थे। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात वंश परंपरा केवल ज्ञानियों की, अनुबद्ध केवलियों की चली। जैसे भगवान को मोक्ष हुआ पावापुरी से, उसी समय भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 12 वर्ष तक वह केवल ज्ञान अवस्था में रहे। फिर गौतम गणधर भगवान के बाद फिर सुधर्माचार्य हुए, जो भी 12 वर्ष, जैसे गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी समय उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वह भी 12 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे। फिर उसके पश्चात जैसे वंश परंपरा बतला रहा हूं हमारे भगवंतों की, हमारे आगम की, जैसे सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ उसी समय जम्बू स्वामी को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। वह ऐसे अविरत रूप से यह 62 वर्ष तक श्रुत केवलियों की परंपरा रही। 62 वर्ष तक श्रुत केवलियों की परंपरा रही। फिर उसके बाद 5 साक्षात केवली रहे 62 वर्ष तक। 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली आचार्य रहे। तब तक द्वादशांग का साक्षात रहा। अंतर मुहूर्त में वह द्वादशांग का पाठ कर लेते थे। अर्थकर्ता हमारे तीर्थंकर भगवंत होते हैं और ग्रंथकर्ता जो होते हैं वह केवली भगवान होते हैं। जो द्वादशांग है वह, उसमें कितने पद हैं, ये फलटन वालों को मैं याद करा के ही जाऊंगा, इसके पहले नहीं जाऊंगा। ये हम लोग द्वादशांग पढ़ नहीं सकते हैं, द्वादशांग के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। कम से कम धवला जो ग्रंथ रखा है वो द्वादशांग में कितने पद हैं? कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण सीत्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मितक्षुतं पंचपदं नमामि। पूरे द्वादशांग के जो पद हैं 112 करोड़, बोलिए 112 करोड़, बोलो 83,58,005 पद हैं। ऐसे द्वादशांग जो है आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में कोई व्यवहारिक तीर्थ नहीं बनाया। उन्होंने, तीर्थ का अर्थ होता है आगम, उन्होंने अपने जीवन में आगम का संरक्षण और संवर्धन। एक पिता की क्या इच्छा रहती है? मेरा बेटा मेरी दुकान चलाता रहे, मेरा परिवार और मेरे कुल का नाम चलाता रहे। तो आचार्य शांति सागर जी की भावना थी कि हमारी जिनवाणी जो है अनंत प्रणित वह शाश्वत रहे और अजर अमर रहे, इसलिए उन्होंने ताम पत्र में लिखवा दिया। इसलिए यह मैं तो कहता हूं इस कलयुग के साक्षात अपेक्षा से, व्यवहार से और भक्ति से हम उन्हें तीर्थंकर सादृश्य कह सकते हैं। तीर्थम करो तीर्थंकरा। तीर्थ का अर्थ होता है आगम,
आगम का उनने संरक्षण और संवर्धन किया। तीर्थ का अर्थ होता है आत्मा। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? आत्मा। वह सदैव उन्होंने समय सार का आचरण करके स्वात्मानुभूति और स्व संबोधन का आलंबन लेके अपने आत्मा में ही रमण करते थे। जिन्होंने, देखिए ये आपके यहां पर भी आचार्य शांति सागर महाराज जी की ये राइटिंग है। हमारे कौन है वो? हमारे परदादा हैं। क्योंकि हमारे गुरु कौन है? आचार्य शांति, हमारे गुरु हैं अभिनंदन सागर जी। अभिनंदन सागर जी के गुरु थे धर्म सागर जी, और धर्म सागर जी के गुरु थे वीर सागर जी, और वीर सागर जी के शिष्य कौन थे? वीर सागर जी के गुरु कौन थे? शांति सागर जी। इसलिए हम यदि गुरुओं की परंपरा से देखेंगे तो हम उनकी चौथी पीढ़ी के पोते हैं, और आचार्य परंपरा से देखेंगे तो शांति सागर जी, वीर सागर जी, शांति सागर जी ने अपना पद वीर सागर जी को दिया, कुंथलगिरी से लिख के भेजा, और फिर वीर सागर जी के बाद शिव सागर जी को मिला, शिव सागर जी के बाद धर्म सागर जी को मिला, और धर्म सागर जी के बाद अजित सागर जी को मिला, और अजित सागर जी के बाद स्वर्गीय पंचम पट्टाचार्य श्रीयान सागर जी को मिला, और चतुर्विधि संघ ने फिर आचार्य हमारे गुरु अभिनंदन सागर महाराज जी को पद दिया गया। इसलिए हम उनके वंश के हैं। आप कहते हैं ना हम हुमड़ वंश के हैं। हुमड़ वाले कहां से निकले? ईडर से निकले। आपने ईडर देखा नहीं ना? आपने अपने दादाजी को, किसी ने अपने दादाजी को नहीं देखा होगा, और दादाजी के दादाजी को नहीं देखा, फिर भी आप कहते हो ना। और सब लोग मुझे क्या कहते हैं? ये फलटन है, अमी फलटन कर आहे। क्यों है? मैं फलटन कर क्यों हूं? सुनो, हमारे परदादा ने फलटन में चातुर्मास किया, इसलिए मैं फलटन कर हूं। और पूना वाले जितने हैं से अभी फलटन कर हैं, इसलिए मैं भी फलटन कर का हूं। और फलटन में जो जन्म दिए उनको मैंने दीक्षा दी है, इसलिए मैं कौन हूं? फलटन कर हूं, पक्का। तुमचे भाग्य आहे की आचार्य शांती सागर फलटन माथे चातुर्मास झाला। कितना झाला? 3 झाला। देखो महान आत्मा हो। फलटन का इतिहास देखिए, गूगल में रिसर्च कीजिएगा। एक फलपट्टन नाम के एक ऋषि हुए, जिनके नाम से ही फलटन का गांव का नाम फलटन पड़ा था। यानी यहां पर ऋषि आते रहे हैं, इसलिए आचार्य शांति सागर जी ने इस भूमि को और पवित्र करके 3 चातुर्मास कर किए। यहां का इतिहास देखिए, क्योंकि शिवाजी की ससुराल कहां पर है? और उनकी प्रथम पत्नी सईबाई। सईबाई, देखो संतों की परंपरा फलटन में रही है, इसलिए पूरे भारत का परिभ्रमण करके 3 चातुर्मास की यदि सौभाग्य मिला है, भाग्य मिला है, तो इस फलटन वालों को ही मिला है। अमरावती में उनने 2 किए हैं। मैंने प्रतापगढ़ में चातुर्मास किया, वहां पर उनने 2 चातुर्मास किए। अभी लोड़न से आ रहे, लोड़न में 1 चातुर्मास किए। लेकिन फलटन में क्या खासियत है कि पूरे भारत को भ्रमण करके आचार्य श्री यहां पर आए, यानी कि क्या खासियत, इस बात को मैं बतलाता हूं। क्योंकि छत्राधिपति शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संजावीराव। फलटन की जितनी माताएं हैं, उनके जितने भी पुत्र हैं, वह शांति सागर जी के लिए, आर्ष परंपरा के लिए शिवाजी के पुत्र से ज्यादा भी शूरवीर हैं और रहना चाहिए। ये कर्तव्य होता है।
फलटन का पूर्व इतिहास भी कहते हैं कि फलटन में जब नासिक गजपंथा से होते हुए जब राम लंका को जा रहे थे तो कहां पर आए थे? फलटन में आए थे। यानी फलटन वालों का भाग्य पहले से अच्छा रहा है, इसलिए मेरा नया वर्ष नीरा वाले भी चाहते थे और लोणन में करने की मेरी भावना थी, लेकिन भाग्य इस भूमि का था कि मैं आपके यहां फलटन। याद रखना फलटन वालों, यदि जो अपनी अच्छी भावना रखेगा, जो परमात्मा से और महात्मा के प्रति श्रद्धा रखेगा, तो उसके जीवन में टनाटन रहेगा। उसे फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, फल तो कर्म अच्छे करेंगे तो फल हमको बहुत मिलेगा। महान आत्माओं, आचार्य शांति सागर जी के बारे में मैंने विशेष रूप से चार्य चक्रवर्ती उनका जो ग्रंथ है वो भी पढ़ा है, और मैंने कवलाना में महाराज जी के 2 चातुर्मास हुए आचार्य शांति सागर, वहां भी मैं कवलाना में भी भगवान के चरणों में जहां महाराज जी रहते थे वहां 3 रात्रि अविरत रूप से रहा हूं। महाराज जी का अपने गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर उन्होंने पंचकल्याणक भी कराया था, और पंचकल्याणक करके उन्हें चार्य चक्रवर्ती की उपाधि से भी गजपंथा में ही सम्मानित किया था। मैं इसलिए उस गुफा में 27 रात्रि में 2006 में रहा हूं, 2002 में रहा हूं। अभी हम लोग पूरा संघ जब मांगी तुंगी आ रहे थे वहां भी वहीं रहे। तो हमारा रिलेशन फलटन कर हैं क्या नहीं में बोलो हाँ। देखो हमारे भी पूना वाले वह हाँ बोलते थे, आप भी बोल मैं सिद्ध कर रहा हूं, क्योंकि हमारे गुरु से हमारा रिलेशन है, इसलिए हम कहीं भी रहेंगे हम फलटन कर ही कहलाएंगे। एक महान आचार्य हुए, कहते हैं माता पिता और गुरु, इनके लिए हम जितना भी कर दें, जितना भी इनका उपकार कर दें, कभी हम इनके ऋणी नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके प्रति भक्ति करके उनके अनुसार रह के हम उस ऋण को तो नहीं चुका सकते, ब्याज को तो जरूर चुका सकते हैं। महान आत्माओं, देखो दुनिया के साधु फलटन को किस नाम से जानते हैं? यहां कितने बीसा हुमड़ के पास कितना गोल्ड है या कितना सोना है मुझे सब पता है, और दशा हुमड़ वाले के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी लैंड है, इनके बॉम्बे में और पुणे में कितने चल रहे हैं। इसलिए ये भारत के संत यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी के धवला ग्रंथ को दर्शन करने के लिए उनकी पिछी कमंडल और उनके जो हस्तलिखित छात्र हैं उनको स्पर्श करके, मैंने जब महाराज जी का वो बता रहे थे महानुभाव कि ये महाराज जी की राइटिंग है, ये लास्ट में जो है महाराज जी की राइटिंग है। ये देखो महान भाग्य है। अमिताभ बच्चन का जन्म कहां हुआ था? सब जानते हैं, इलाहाबाद में हुआ, सब जानते हैं। इलाहाबाद वालों को ये स्वाभिमान है, ये उसको अभिमान है कि एक अभिनेता का जन्म हमारे यहाँ हुआ। कोई राजनेता का जहां जन्म होता उसे अभिमान होता है। अरे मैं तो कहता हूं श्रवण संस्कृति महान आचार्य का यदि कर्म भूमि रही है तो फलटन रही है, इसलिए फलटन वालों को तो विशेष स्वाभिमान होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से नया वर्ष है तो मैंने कहा क्यों नहीं इस फलटन में फिर से एक नई चेतना और एक नई जागृत होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का जो खून है, जो रक्त प्रवाह है, तुम्हारे दादा और पिताजी जो आचार्य शांति सागर जी के भक्त थे, उनका रक्त तुम्हारे खून में बह रहा है।
और हम लोगों के संत में जो संत हैं भारत में, यह हम लोगों को आचार्य शांति सागर और कुंदकुंदाचार्य और उनकी परंपरा और महावीरों का रक्त हम लोगों की धमनियों में प्रवाहित है। अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो 26 जनवरी को क्या किया जाता है? देश की आन और मान और शान के लिए ध्वज लहराया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले पर ध्वज फहराया जाता है। और ध्वज के लिए कितने माताओं ने अपना बलिदान किया है, कितनी बहनों के कलाई में राखी बांधने वाले नहीं रहे। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने दिल्ली में जाके, जहां पर साधुओं का बिहार उस ब्रिटिश शासन में, वहां पर जाके उन्होंने अपनी फोटो इसलिए उतरवाई कि भविष्य में वो जानते थे कि उनके पोते इस भारत में भ्रमण करेंगे। भारत में जितने भी साधु हैं वो आचार्य शांति सागर की बगिया के ही उद्यान के एक पुष्प हैं। महानात्माओं, हम यही कहेंगे, आचार्य शांति सागर महाराज भूल जाना कि बीसा हुमड़ समाज के यहाँ पर आके चातुर्मास किए या दशा हुमड़ में किए या चंद प्रभु के नहीं किए। चंद प्रभु मंदिर में उन्होंने चातुर्मास नहीं किया, ना आदिनाथ मंदिर में चातुर्मास किया है। ना मैं फलटन में आया हूं, ना मैं चंद प्रभु मंदिर में आया हूं, ना मैं आदिनाथ मंदिर में आया हूं। जहां पर हमारे शांति सागर महाराज आदिनाथ और चंद प्रभु के भक्त जहां रहते थे, मैं तो ऐसे आदिनाथ शांति सा आदिनाथ भगवान चंद प्रभु भगवान के भक्त जहां पर रहते हैं, जिनके दिल और दिमाग में शांति सागर रहते हैं, हमारा प्रवेश तो उनके दिल में हुआ है और उन सबकी दिल की भक्ति के कारण हम यहां पर आए। हम लोग पंथवाद के नहीं है, ना संतवाद के, ना ग्रंथवाद के।